अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अम्माद खान और आप देख रहे हैं इंसेन इन्फॉर्मर। दोस्तों, कभी आपके जहन में तजस्सुस ज़रूर पैदा हुआ होगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इतनी बड़ी ना ख़त्म होने वाली इस अजीम कायनात में क्या हम अकेले हैं? क्या हमारे अलावा कोई और मखलूक भी वजूद रखती होगी जो कि हमारी तरह हो या दिखने में हमसे अलग हो, लेकिन साइंसी एतबार से हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हो? वैसे तो इस जहां में अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद है, जिसमें हमारी ये गैलेक्सी मिल्की वे भी शामिल है, जिसमें हमारा ये छोटा सा शमसी निज़ाम सोलर सिस्टम भी चल रहा है। खैर, ये एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1998 में एक रशियन साइंसदान जिनका नाम था विक्टर कुलाकोव एक कॉस्मिक सिग्नल यानी कि एक खलाई सिग्नल को डिकोड कर रहे थे, जो कि उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमसे नज़दीक तरीन वो वाहिद गैलेक्सी है जिसका जिसका कम से कम फासला भी हमसे 20,57,000 नूरी साल के बराबर है, यानी कि 20,57,000 लाइट ईयर्स। यानी कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना शुरू करें तो आपको उस गैलेक्सी में पहुंचने के लिए 20,57,000 साल दरकार होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रोशनी की रफ्तार कितनी है? मैं बताता हूँ। रोशनी की रफ्तार है 1,86,282 माइल्स पर सेकंड। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस रफ्तार से पहुंचने के लिए आपको इतना टाइम दरकार होगा, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी ऐसा रॉकेट इंजन मौजूद नहीं है जो हमें रोशनी की रफ्तार से भी इतनी ज़्यादा रफ्तार से पहुंचा दे कि आपको 20 लाख साल वहां पहुंचने के लिए दरकार ना हो। फिलहाल ये नामुमकिन है। तो दोस्तों, रशियन साइंसदान के मुताबिक ये सिग्नल किसी ऐसी सिविलाइजेशन की तरफ से भेजा गया था जो कि तकरीबन तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी थी। लेकिन एक मिनट, ये कैसे पता चला कि वो सिविलाइजेशन ख़त्म होने वाली थी या बर्बाद हो रही थी? तो दोस्तों, साइंसदान के मुताबिक वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल था, यानी कि एसओएस सिग्नल, या आसान लफ्ज़ों में वो सिग्नल जो कि मदद मंगवाने की सूरत में इमरजेंसी की कंडीशन में भेजा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर उन्होंने बताया कि मैसेज में ये पैगाम था, हेल्प अस। उन्होंने उस सिग्नल में मौजूद मैसेज की पूरी ट्रांसक्रिप्ट पब्लिश नहीं करी, शायद उन पर कोई दबाव था या प्रेशर था। उनके बकौल ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस मैथमेटिकल ज़ुबान में इनकोड किया गया था, जिसे ट्रांसलेट करने में भी कई साल लग गए थे। साइंसदान के मुताबिक अब तक वो सिविलाइजेशन जिसने ख़तरे से बचने के लिए वो एसओएस सिग्नल भेजा था, अब तक ख़त्म भी हो चुकी होगी। इस मंतक से कि अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी 20 लाख साल दूर है तो उसी सिग्नल को हम तक पहुंचने में 20 लाख साल ही लगे होंगे, अगर वो रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रही थी इस सूरत में। अलबत्ता अगर ये सिग्नल रोशनी की रफ्तार से हल्की रफ्तार में सफ़र कर रहा था तो ये 20 लाख नहीं बल्कि लाखों साल पहले भेजा गया था, और अब ये सिग्नल यहाँ रिसीव हुआ है तो यकीनन वो कौम अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ साइंसदान ने ये तज्ज़िया भी पेश करा कि एलियन सिविलाइजेशन जो सिग्नल इतना दूर तक भेजने के काबिल थी, तो वो खलाई सफ़र करके उस तबाही से आखिर बच क्यों नहीं गई, अपने आप को बचाया क्यों नहीं? या तो हो सकता है कि कोई बड़ी एटॉमिक जंग छिड़ गई थी या कोई जानलेवा वायरस उनके दरमियान फैल गया था। यह शहाबी साकिब की बरसात ने उनके प्लानट को ख़त्म कर दिया था और उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसी कहीं वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एसओएस सिग्नल रिलीज़ करा ताकि कोई और एलियन सिविलाइजेशन उनको आकर बचा ले। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर तरीके से जानते हैं कि उन पर ऐसी कौन सी क़यामत टूटी होगी कि उन्हें अपने आप को बचाने तक का मौका नहीं मिला। दोस्तों, इस कहानी के पब्लिश्ड होने के बाद नासा ने इसे झूठ और धोखे का पलंदा करार दिया और पब्लिक को इस पर ना यकीन करने की हिदायत दी गई। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है जो इस बात पर यकीन रखता है कि हम इस जहां में अकेले जानदार मखलूक़ात नहीं हैं। इतनी बड़ी कायनात में और भी एडवांस सिविलाइजेशन रहती हैं जो हमसे कांटेक्ट करती रही हैं और हमारे प्लानट पर आना जाना भी रखती होंगी, लेकिन नासा उन्हें पब्लिक के सामने जाहिर नहीं करता। तो दोस्तों, ये एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे हम आगे वीडियोस बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।